जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। हिंदी की इसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम देखने वाले हैं संधि। इससे पहले हम हिंदी के तत्व वर्णमाला की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 3, जिसमें संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को पता है जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी का क्या रोल रहता है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लिमिटेड टाइम में अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। तो इसको पढ़ने में, कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जो 2 वर्ण होते हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संधि। यह संधि की परिभाषा थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि हमारे हिंदी भाषा में पाई जाती है। स्वर्ग संधि के भी भेद होते हैं, वह आप लोगों को कितने होते हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जो दयानंद शब्द है, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें जो संधि हुई है दया धन आनंद, दयानंद, दया धन आनंद। तो यहाँ से कौन सा शब्द आया है? यहाँ से बड़ा आया है, प्लस बड़ा। तो यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। स्वर संधि की दीर्घ संधि, दोनों अक्षर बड़े आए हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? हमारी दीर्घ संधि। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कपीस किस संधि का शब्द है? या कपीस में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो कपीस की बात करें तो कपीस में भी कपी धन ईस, कपी छोटी ई प्लस ई मिलकर बनते हैं कपीस। तो इसमें कौन सी संधि हमारी है? वो है हमारी दीर्घ संधि। इसी के साथ सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। जो सदैव शब्द है, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें है स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन है स्वर संधि का उदाहरण? वह पवन, पवन, पधनवन। आपको बताना है संयोग किस संधि का उदाहरण है? संयोग किस संधि का उदाहरण है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यदि आप लोगों को हिंदी की डिटेल्स वीडियो चाहिए, क्वेश्चंस के साथ उनका थ्योरी मेथड भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए वैसी वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। लास्ट में जरूर पढ़िए कि उदाहरण है या नहीं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है गुरपदेश, गुरपदेश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो वो है दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्यारी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है,
पवित्र, पवित्र, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो हुई है अयादि। कौन सी? अयादि, अयादि। बढ़ते अगले प्रश्न की। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। किसमें है इति धन आदि? तो है इति धन आदि। बढ़ते अगले प्रश्न की। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निधन अर्थक, निधन अर्थक, निधन अर्थक, निधन अर्थक। यह हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धरेश का सही धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? अगर बात की जाए धरेश की तो धराधन ईश, धराधन ईश, धराधन ईश। यह हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ संधि का उदाहरण है। बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन की ओर। जब अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? वह निहिधन आशा, निहिधन आशा, निहिधन आशा। अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ, अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण, महाधन उष्ण, महाधन उष्ण। इसी के क्रम में बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो है आशी ही धनबाद, आशी ही धनबाद, आशी ही धनबाद। पढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, महेश, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश, महाधन ईश। इसका सही संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। आधन ई, आधन ई, आधन ई मिलकर बनते हैं ए। क्या बनते हैं? ए। क्या बनते हैं? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? होगा सत्य धनमति, सत्य धनमति। रेलवे 1997 में पूछा गया था। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा अनुधन अय, अनुधन अय, अनुधन अय। इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है परोपकार। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। परोपकार में कौन सी संधि है? तो परोपकार में हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गुण संधि की पहचान क्या होती है। गुण संधि की पहचान क्या होती है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द? तो है मान्यवंतर, मन्यवंतर, मनवंतर, मनवंतर। संधि विच्छेद संधि का उच्चारण। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर बात की जाए निश्चल की तो इसका जो होगा निहिधन चल। जो ना चल सके, जो ना चल सके उसे हम निश्चल कहते हैं, निश्चल कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसके किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें हमारी विसर्ग संधि है? निश्चल। अभी हमने देखा निश्चल, निश्चल विसर्ग संधि। तो निश्चल, निश्चल ही हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सप्तऋषि, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपोवन में प्रयुक्त संधि का संधि कौन सी है? तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें कौन सी संधि है तपोवन में? तो तपोवन में हमारी हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तब, तबधन, तबधन ओवन, तबधन ओवन,
तपोधन बन, तपोधन बन, तपोधन इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? अगर बात की जाए स्वागत की, स्वागत में यड़ संधि होगी। कौन सी? यड़ संधि रहने वाली है इसमें। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? अगर बात की जाए दिगंबर की, तो दिगंबर में जो प्रयुक्त संधि है वो हमारी कौन सी रहने वाली है? वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर। इसका संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? वो है दिक, दिक धन अंबर। जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है, जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है। कौन सी? व्यंजन संधि होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो वो हमारी रजनीश। रजनीश में हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण है रजधन, रजधन, रजधन नीस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है वह है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा गय धन अक, गय धन अक, गय धन अक। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? अभिधनिषेक, अभिधनिषेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यद्यपि में हमारी यड़ संधि प्रयुक्त हुई है। कौन सी? यड़ संधि प्रयुक्त हुई है। कौन सी? यड़ संधि प्रयुक्त हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? तो किसमें है? महाधन उदयी, महोदयी। महोदयी में स्वर संधि है। बढ़ते पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? पवित्र का जो सही संधि विच्छेद रहने वाला है पौधन इत्र, पौधन इत्र, पौधन इत्र पवित्र कहलाता है, पवित्र कहलाता है। मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद रहने वाला है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर बात की जाए ग्रीस की तो ग्रीस में सही संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो इसमें होगी अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है चंद्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? चंद्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें गुण संधि प्रयुक्त हुई है। आपका सही जवाब रहने वाला है गुण संधि, गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? अगर बात की जाए यशोदा की तो यशोदा में होगी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। यशोधन दया, यशोधन दया, यशोधन दया, यशोदा, यशोदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? उस शब्द का चयन करना है, उस शब्द का चयन करना है। वह तपो, तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत। यह संधि की दृष्टि से गलत है, यह संधि की दृष्टि से गलत है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अगर अभ्युदय की बात की जाए, अभ्युदय की बात की जाए तो इसमें हमारी यड़ संधि है। कौन सी यड़ संधि है? स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यह चीज आप लोगों को कमेंट में बतानी थी। यह चीज के 5 भेद होते हैं। यह प्रश्न हम पहले भी देख चुके थे, इससे मिलता जुलता प्रश्न हमने बताया भी था। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर वही पूछ लिया जाए आपसे, वही पूछ लिया जाए आपसे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? अगर स्वर संधि का उदाहरण पूछा जाए तो वह रत्नाकर, रत्नाकर, रत्न धन आकार, रत्न धन आकार इसका संधि विच्छेद रहने वाला है। पढ़ते हैं व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जो व्यर्थ शब्द है उसमें किन वर्णों की संधि हुई है? तो उसमें हुई है ईंधन आगे, ईंधन आगे, व्यय, व्ययी, अर्थ, व्ययी धन अर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर बात की जाए घुड़दौड़ की, तो घुड़दौड़ में घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़। महोदय का संधि विच्छेद, महोदय का संधि विच्छेद, महोदय का संधि विच्छेद होगा महाधन उदय, महाधन उदय। तन्मय का संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? तो तन्मय का जो संधि विच्छेद रहने वाला है वह है तत् धनमय, तत् धनमय, तत् धनमय, तत् धनमय। पंचम अक्षर पहले अक्षर में बदल जाता है, पंचवा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाता है। यह हिंदी का रूल है, यह हिंदी का रूल है। यह भी हमें याद रखना है, यह भी हमें याद रखना है। यह नियम हमारा, यह नियम हमारा शब्द शब्द शुद्धिकरण में यूज होगा, यूज होगा। उदाहरण, उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? आपको कमेंट में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? तो है इसका रहने वाला है तेज धनमय, तेज धनमय, तेज धनमय, तेज धनमय। ये किस संधि का उदाहरण है, यह आपको कमेंट में बताना है। राकेश, राकेश, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो होगा, तो होगा इसका राका धन ईश, राका धन ईश। ज्यादातर इसका करके आएंगे सब लोग राग धन ईश, राग धन ईश। वही हो जाएगा उनका गलत, वही हो जाएगा उनका गलत। हमको करना है राका धन ईश, राका धन ईश। निरोग, निरोग में प्रयुक्त संधि, निर्योग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अगर निरोगी की बात की जाए तो इसमें विसर्ग संधि प्रयोग हुई है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निहिधन रोग, निहिधन रोग, निहिधन रोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्जन, निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? वो है स्वर संधि हमारी। कौन सी संधि है? स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? तो इसमें हमारी होगी व्यंजन संधि नहीं, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। निहिधन, निहि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बात धन अनुकूल, बात धन अनुकूल इसका संधि विच्छेद रहने वाला है। वहीं अगर पूछ लिया जाए ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र अर्थात ब्रह्म अस्त्र, अर्थात ब्रह्म अस्त्र इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका जो सही संधि विच्छेद रहने वाला है वह उतधन श्वास, उतधन श्वास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, बिना कुछ सोचे समझे इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा नमः दंते, नमः दंते, नमः दंते। बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न है, बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतोष, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? इसका रहने वाला है समधन तोष, समधन तोष। इसमें कौन सी संधि है आपको कमेंट में बताना है। इसमें कौन सी संधि है आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उज्ज्वल, उज्ज्वल का उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल। उत्तधन ज्वल इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है विश्वामित्र, विश्वामित्र में सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो विश्वामित्र में सही संधि विच्छेद रहने वाला है विश्वधन अमित, विश्वधन अमित। ज्यादातर इसका करके आएंगे विश्वाधन मित्र, विश्वाधन मित्र, और यही हो जाएगा इनका गलत, यही हो जाएगा इनका गलत। यहाँ रहने वाला है विश्वधन अमित, विश्वधन अमित। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वही बात की जाए संगम की, तो संगम का जो सही विच्छेद होगा समधन गम, समधन गम इसका सही जवाब रहने वाला है। स्वागतम, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। स्वागतम में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्वागतम में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। भानुयोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? भानुयोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो भानुयोदय की बात की जाए तो भानुयोदय में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। कौन सी? दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो अगर बात की जाए सूर्योदय की, तो सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो सूर्योदय में हमारी गुण संधि प्रयुक्त हुई है। कौन सी? गुण संधि, गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो अगर हरिश्चंद्र में पूछा जाए तो हरिश्चंद्र में हमारी होगी विसर्ग संधि। हरिधन, हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र। यहाँ से सा खत्म हो जाएगा और सा की जगह आ जाएंगी विसर्ग, सा की जगह क्या आ जाएगा? विसर्ग, विसर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? उद्धन चारण, उद्धन चारण अर्थात व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उल्लेख, उल्लेख में सही संधि विच्छेद उद्धन लेख, उद्धन लेख, उद्धन लेख, उद्धन लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन, अतिधन आचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार। इसका सही जवाब रहने वाला है अतिधन आचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर किसमें है? दिग्धन अंबर हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है उड्डयन, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन डयन, उद्धन डयन इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है उद्धन डयन। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को बताना है कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, कौन से चैप्टर पे होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।